तो आप सभी का स्वागत है साइंस मित्र सजल के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th मैथ का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है संबंध एवं फलन यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन। इस चैप्टर को आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आज देखेंगे संबंध क्या होते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखने वाले कि संबंध क्या होते हैं, तो उसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाते हैं ताकि ज़्यादा आसानी हो समझने में। तो यहाँ पर मान लेते हैं कोई दो समुच्चय हैं ए और बी। ए में मान लेते हैं ये अवयव 1 2 3 4 है, बी में 2 3 4 5 है। तो यहाँ पर एक संबंध जैसे कि मान लेते हैं 1 से 2 में है, 2 से 3 में है, 3 से 4 में है, 4 से 5 में है। तो यहाँ पर संबंध को R से दर्शाएंगे। रिलेशन इज इक्वल्स टू यहाँ पर 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5। तो यहाँ पर संबंध को ये जो लिखे हैं ये रोस्टर फॉर्म में है। इसका संबंध को व्यक्त करने का दो तरीका होता है, एक तो रोस्टर फॉर्म जो कि लिख दिए हैं और एक होता है समुच्चय निर्माण फॉर्म जिसे सेट बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं। उसमें R इज इक्वल्स टू x, y सच डैट यहाँ पर जो है ये x के अवयव है, यहाँ पर जो है y के अवयव है। ठीक है, तो x जो है संबंध हम लोग देखेंगे। यहाँ पर x के अवयव मान लिए हैं a वाला और b वाला y के अवयव है। तो यहाँ पर जो है x प्लस 1 जो है x प्लस 1 इज इक्वल्स टू y है, तो वही लिखेंगे यहाँ पर y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 वेर जहाँ जो x है वो a वाला समुच्चय से बिलोंग कर रहा है और y b वाला समुच्चय से बिलोंग कर रहा है। तो ये समुच्चय निर्माण फॉर्म हो गया और ये वाला रोस्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, तो संबंध क्या होते हैं? संबंध कुछ भी हो सकता है। a से b में संबंध दिया हुआ रहेगा, उसको ऐसे आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना होता है। और तो आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ये तो था क्लास 11th का कुछ वहाँ से टॉपिक। हमको जो 12th में पढ़ना है वो है संबंध के प्रकार। तो संबंध के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं संबंध, वो देखने वाले हैं आज। तो यहाँ से चैप्टर जो है यहाँ से स्टार्ट होता है संबंध के प्रकार। संबंध 3 प्रकार के होते हैं। एक तो स्वतुल्य संबंध, और दूसरा सममित संबंध, तीसरा संक्रामक संबंध। ठीक है, तो ये संबंध के प्रकार होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध और संक्रामक संबंध। तो स्वतुल्य संबंध क्या होता है वो देखने वाले हैं। यहाँ पर जो भी समुच्चय में अवयव दिया हुआ रहेगा तो उसका सभी का माने खुद से संबंध जुड़ा हुआ रहना चाहिए, तब वो स्वतुल्य संबंध कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर a बिलोंग्स टू r होना चाहिए। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a बिलोंग्स टू कैपिटल A जो कि समुच्चय है। यहाँ पर जैसे कि इसको समझाते हैं। यहाँ पर मान ली कोई समुच्चय A है, इस पर अवयव है 1, 2, 3। ठीक है, तो स्वतुल्य संबंध होने के लिए क्या होना पड़ेगा? सबसे पहले R इज इक्वल्स टू होना पड़ेगा 1, 1, 2, 2, 3, 3, ये सब होना पड़ेगा संबंध में, तब जाके ये जो संबंध बनेगा ये क्या कहलाएगा? स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। तो यहाँ पर समझ गए किसे कहते हैं? स्वतुल्य संबंध। ठीक है,
अब यहाँ पर नेक्स्ट है सम्मित संबंध। सम्मित संबंध में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर a, b बिलोंग्स टू r है, तब b, तब जो है b, a को भी संबंध में होना पड़ेगा, तब जाके ये सम्मित संबंध कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर कोई समुच्चय A है, तो यहाँ पर कोई संबंध है, मान लेते हैं 1, 2 और मान लेते हैं 1, 3 है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सम्मित होने के लिए इसका जस्ट उल्टा, जैसे कि a, b है तो b, a, तो a 1, 2 है तो 2, 1 होना पड़ेगा, 2, 1, 1, 3 है तो 3, 1 भी होना पड़ेगा, 3, 1, तब जाके ये संबंध जो होगा वो सम्मित संबंध कहलाएगा, ठीक है। और संक्रामक संबंध में क्या होता है, संक्रामक संबंध में जैसे कि यहाँ पर a, b बिलोंग्स टू r है और b, c बिलोंग्स टू r है, तब a, c को भी बिलोंग्स होना पड़ेगा r में, तब a, c को भी होना पड़ेगा संबंध में, तब जाके ये संबंध जो होगा वो संक्रामक संबंध कहलाएगा। इसको समझाते हैं एग्जाम्पल से। यहाँ पर कोई संबंध है r इज इक्वल्स टू 1, 2 और 2, 3 है, तो जैसे कि यहाँ पर देखें a, b बिलोंग्स टू r है, तो b, c बिलोंग्स टू r है, तो यहाँ पर 1, 2 है, फिर 2 जो है वो 3 से बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पर तब क्या होना पड़ा है, यहाँ पर कंडीशन इसका क्या है, अगर a, b बिलोंग्स टू r है और b, c बिलोंग्स टू r है, तो a, c भी बिलोंग्स टू r होना पड़ेगा, तब जाके ये संबंध जो होगा वो संक्रामक संबंध होगा। तो यहाँ पर 1, 2 है और 2, 3 है, तो 1, 3 भी होना पड़ेगा, तब जाके संक्रामक संबंध होगा। ये इसका एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हमने समझा है कि स्वतुल्य संबंध क्या होता है, सम्मित संबंध क्या होता है और संक्रामक संबंध क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अब एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग और अच्छा से समझ सकते हैं ये संबंध को, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें a कोई समुच्चय है जिसमें अवयव 1, 2, 3 है, और यहाँ पर इस समुच्चय से एक संबंध बनाया गया है। इस संबंध में हमें ज्ञात करना है कि यह संबंध स्वतुल्य है, क्या सम्मित है, क्या संक्रामक है, या तीनों है, वो देखेंगे हम लोग। तो स्वतुल्य का क्या संबंध था यहाँ पर कि a, बिलोंग्स करना चाहिए संबंध में, मतलब कि जैसे कि सेम होना चाहिए, जैसे 1, 1 हाँ है, ये स्वतुल्य के लिए है, और इसमें जितने भी अवयव हैं सबको इसमें बिलोंग करना चाहिए, तब जाके यहाँ पर ये संबंध जो होगा वो स्वतुल्य संबंध होगा, ठीक है। तो 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 भी है, तो ये संबंध जो है वो स्वतुल्य संबंध तो है, ठीक है, तुल्य संबंध है, स्वतुल्य है। और सम्मित के लिए देखेंगे a, b क्या था कंडीशन, a, b अगर बिलोंग्स है r में, तो b, a को भी बिलोंग्स होना पड़ेगा r में। तो यहाँ पर 1, 2 है, लेकिन 2, 1 है क्या, तो 2, 1 नहीं है, तो ये संबंध जो होगा वो सम्मित संबंध नहीं होगा, सम्मित संबंध नहीं होगा, नहीं है। अब देखेंगे संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में क्या था, अगर a, b है और b, c है, तो फिर a, c को भी बिलोंग्स होना पड़ेगा r में। तो यहाँ पर देखेंगे 1, 1 है, 1, 2 है, तो 1, 2 तो है, मतलब जो स्वतुल्य होगा, जैसे कि 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, इसको नहीं देखना है, बाकी को देखना है। जैसे कि 1, 2 है, तो यहाँ से 2, 2 है, तो यहाँ पर 1, 2 तो है ही। जैसे कि यहाँ पर क्या था कंडीशन, a, b बिलोंग्स है, अगर r में a, b बिलोंग्स टू r है और b, c बिलोंग्स टू r है, तो a, c बिलोंग्स होना पड़ेगा r में। तो यहाँ पर जैसे कि 1, 2 है,
और 2,2 है। तो यहाँ पर ये क्या है, ए जैसा काम कर रहा है ना, और ये A, B है, तो यहाँ पर B और ये C है, ठीक है। तो A, C मतलब क्या हो जाएगा, A, C मतलब क्या हो जाएगा, 1,2 होगा ना, तो है यहाँ पर, तो ये वाला हाँ है। अब 1,3 है, तो 1,3 है, यहाँ पर 3,3 है, तो 1,3 है, तो ये संबंध जो है ये संक्रामक संबंध है, संक्रामक है, ठीक है। अब ये वाला एग्जांपल में देखते हैं 1,1, यहाँ पर स्वतुल्य के लिए सबसे पहले देखेंगे। स्वतुल्य के लिए इसमें इस समुच्चय में 1,2,3 अवयव है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1,1 बिलोंग्स टू R है, लेकिन यहाँ पर 2,2, 3,3 बिलोंग्स टू R नहीं है, इसलिए संबंध जो होगा ये स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। तो यहाँ पर ये संबंध जो होगा स्वतुल्य संबंध नहीं है, संबंध नहीं है। अब देखते हैं सम्मित है क्या, ठीक है। तो सम्मित के लिए यहाँ पर 1,2 है, 2,1 है, और 1,1 तो है ही है, तो यहाँ पर जो है मतलब उसका उल्टा, जैसे कि यहाँ पर 1,1 है तो इसका उल्टा 1,1 होगा ही, यहाँ पर 1,2 है तो इसका उल्टा 2,1 है, तो ये संबंध जो है वो सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है। अब देखेंगे संक्रामक संबंध है क्या। संक्रामक के लिए यहाँ पर 1,2 है, 2,1 है, तो यहाँ पर A, B है और B, C बिलोंग्स टू R है, तो कंडीशन क्या था, A, C को भी बिलोंग्स होना पड़ेगा R से। तो यहाँ पर फिर जैसे कि A, B के रूप में यहाँ पर क्या है, 1 जैसा A है और 2 यहाँ पर B है, यहाँ पर ये B है और ये C है, तो A, C जैसे इसका कंडीशन क्या था, A, B बिलोंग्स टू R और B, C बिलोंग्स टू R है, तो A, C भी बिलोंग्स टू R होगा, तब जाके संक्रामक संबंध होगा। तो यहाँ पर हाँ है, 1,1 तो है यहाँ पर, तो ये संबंध क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध हो जाएगा, संक्रामक संबंध है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में 1,2 है और 2,1 है। ये स्वतुल्य तो नहीं है, क्योंकि स्वतुल्य का कंडीशन क्या था, सेम अगर बिलोंग्स टू R है तब जाके वो स्वतुल्य संबंध होता है, तो यहाँ पर तो स्वतुल्य संबंध ये नहीं होगा, फिर स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। और सम्मित है क्या, सम्मित का कंडीशन क्या था, जैसे जो भी दिया हुआ रहेगा उसको उल्टा होना चाहिए, तो 1,2 दिया है तो 2,1 है, तो ये सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है। और थर्ड यहाँ पर देखते हैं संक्रामक है क्या, तो 1,2 बिलोंग्स टू R है, 2,1 बिलोंग्स टू R, लेकिन 1,1 बिलोंग्स टू R नहीं, इसलिए संक्रामक संबंध नहीं होगा, क्योंकि A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R, तब A, C भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए, तब जाके होता है ना, तो ये संबंध जो होगा वो संक्रामक संबंध नहीं होगा, संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर 1,1 बिलोंग्स टू R है, 2,2 बिलोंग्स टू R है, 3,3 बिलोंग्स टू R है। तो यहाँ पर एग्जांपल में जो समुच्चय में जितना भी अवयव है सब खुद के साथ संबंध है, इसलिए संबंध जो होगा वो स्वतुल्य संबंध होगा, तो ये संबंध है स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य है। और सम्मित देखते हैं क्या, सम्मित के लिए यहाँ पर 1,2 है, इसका तो उल्टा क्या देखें, खुद से, जैसे कि 1,1 तो इसका उल्टा भी 1,1 होगा ही, तो जो सेम रहेगा उसको नहीं देखना। यहाँ पर 1,2 है लेकिन इसका उल्टा 2,1 है क्या, नहीं है, तो ये संबंध सम्मित संबंध नहीं होगा, सम्मित नहीं होगा, सम्मित नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं संक्रामक है क्या, ठीक है। संक्रामक के लिए
1,1 बिलोंग्स टू आर है, और 1 का और किसी के साथ है, हाँ यहाँ पर है, 1 का 1,2 के साथ है, तो फिर 1,2 तो है यहाँ पर, ठीक। 2,2 का किसी के साथ नहीं है, 3,3 किसी के साथ नहीं है। यहाँ पर अगर एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पर संक्रामक में क्या होता है, अगर A, B बिलोंग्स टू R हो, ठीक है, और B, C बिलोंग्स टू R नहीं हो, मतलब कि B का और किसी के साथ कनेक्शन ही ना हो, तब भी जो होता है वो संबंध संक्रामक संबंध होता है। तो यहाँ पर जैसे कि A, बिलोंग्स टू R है, और फिर A, B यहाँ पर A, B बिलोंग्स टू R है, और यहाँ पर B, C बिलोंग्स टू R है, तो यहाँ पर A, C तो है, 1,2 ही ना होगा, A, C तो वो यहाँ पर है, तो संक्रामक संबंध हुआ। और इस सब का जैसे यहाँ पर 2,2, 3,3 इसका फिर और किसी के साथ कनेक्शन नहीं है, तो भी ये संक्रामक संबंध होगा, संक्रामक संबंध है। अब यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल देंगे 1,2। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर ऐसा हो कि अगर A, B बिलोंग्स टू R हो और B, C बिलोंग्स टू R ना हो, तब भी वो जो होता है वो संक्रामक संबंध होता है। तो यहाँ पर ये तो ना तो स्वतुल्य है और ना ही सम्मित है, सिर्फ क्या है, संक्रामक संबंध है। क्योंकि स्वतुल्य का क्या संबंध था, मतलब स्वतुल्य का क्या कंडीशन था यहाँ पर कि खुद का खुद से संबंध होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है। 1,1 है क्या, 2,2 नहीं है, 3,3 नहीं है, इसलिए स्वतुल्य नहीं है। और सम्मित का क्या कंडीशन था कि जो भी होगा यहाँ पर उसका उल्टा होना चाहिए, जैसे कि 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो ये सम्मित संबंध भी नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ ये संक्रामक संबंध है, क्योंकि ये कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है, इसलिए संबंध जो है संक्रामक संबंध सिर्फ है। संबंध सिर्फ क्या है, संक्रामक है, संक्रामक संबंध है, सिर्फ संक्रामक, ठीक है। अब यहाँ पर ये दो परिभाषा है जो एनसीईआरटी की किताब पर दिया हुआ है। इस यहाँ पर परिभाषा 1 पर है कि समुच्चय A पर परिभाषित संबंध एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि A का कोई भी अवयव A के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर जो संबंध होगा, अगर रिक्त हो, कोई मतलब संबंध ना हो, किसी का कोई संबंध ही ना हो, तो रिक्त संबंध कहलाता है। रिक्त संबंध मतलब क्या होता है, वैसा संबंध जिस पर कोई संबंध ही ना हो, तो उसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब परिभाषा 2 क्या कहता है, समुच्चय A पर आधारित संबंध R एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि A का प्रत्येक अवयव A के प्रत्येक अवयव से संबंधित हो। इसका मतलब क्या है कि जो संबंध होगा वो A क्रॉस A का सबसेट होगा, तो ये सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। मतलब A का प्रत्येक अवयव का A के प्रत्येक अवयव से संबंध होगा, तो इसे हम लोग सार्वत्रिक संबंध कहते हैं, ठीक है। तो नोट क्या है, यहाँ पर नोट करके लिख लेंगे यहाँ पर कि कभी कभी रिक्त तथा सार्वत्रिक संबंध को तुच्छ संबंध कहते हैं, तुच्छ संबंध कहते हैं, ठीक है। ये नोट ध्यान में रखेंगे। तो आज हम लोगों ने संबंध क्या होते हैं, संबंध के क्या प्रकार होते हैं, उसके बारे में डिटेल में चर्चा किए हैं। और अब नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद जो वीडियो आएगी मैथ का लेक्चर 2, उस वीडियो में हम लोग ये जो संबंध एवं फलन चैप्टर है, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर आप लोगों को वीडियो में कहीं पर कुछ दिक्कत आया है तो ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।